तो दुनिया के बैंड बाजे में इस बार ना सिर्फ भारत की कूटनीति का डंका बज रहा है, बल्कि अब तो इस बात का भी डंका बजना शुरू हो गया है कि जिस काम को करने में चीन ने पूरे 28 साल लगा दिए, भारत ने मात्र 8 साल में ही उसे कर दिखाया। यकीन मानिए दोस्तों, यह डंका बज रहा है भारत के गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व को लेकर, क्योंकि भारत ने दुनिया के छिपे छिपे अपने शतरंज की असली चाल चलते हुए इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा कर लिया है कि ना सिर्फ दुनिया के टॉप 10 गोल्ड होल्डिंग में भारत की एंट्री हो चुकी है, बल्कि अब तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग वाला देश बन गया। और दोस्तों, यह कोई किस्सा नहीं है, बल्कि आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट ये बात कह रही है कि और इतना ही नहीं, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ने पिछले हफ्ते में जो बढ़ोतरी हासिल की है, उससे तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और यह कह रहा है कि किसी के पास इतने पैसे होते ही नहीं, भारत झूठ बोल रहा है। तो चलिए, पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, अभी भी हमें यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि इस समय भी जब दुनिया शांति का दावा कर रही है, तब भी वैश्विक हलचल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि पहली बात तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा अभी तक पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है और ना ही चीन का आक्रामक रवैया ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो थोड़ा बहुत शांति और जा रहा था, पिछले दिनों जिस तरीके से यूक्रेन ने सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए अपने ड्रोन से रूस के घातक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया, उससे रूस भी यूक्रेन के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक मार्केट की स्थितियां एक बार फिर से बिगड़ सकती है। और देखा जाए तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब दो देशों के बीच चल रही टेंशन और युद्ध बढ़ता जाता है, तो इसका परिणाम हमेशा ही घातक होता है, जिसका असर दुनिया भर के सभी देशों पर पड़ता है। फिर चाहे कोई देश युद्ध में शामिल हो या फिर बिल्कुल ही शामिल ना हो, ऐसे में केवल दो ही चीज काम आती है, जिसमें पहला है विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे कि डॉलर, यूरो, पौंड और युआन जैसी अन्य फॉरेन करेंसी, जिसकी वैल्यू युद्ध की परिस्थितियों में भी उतना ज़्यादा नहीं करती है, बल्कि थोड़ा बहुत ही असर देखने को मिलता है। इसके अलावा कीमत घटने के बजाय जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है वह है सोना। जी हाँ दोस्तों, ये यकीन मानिए, दुनिया तबाह हो जाए और लगातार हमले होते रहे, लेकिन ऐसे में अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो केवल एक ही चीज़ है, जो है सोना। और युद्ध के समय सोने की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी देश सोने के बदले किसी को कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि जब भीषण युद्ध होता है तो कई देश डॉलर, यूरो, पौंड्स एवं युआन जैसी विदेशी करेंसी को लेकर से मना कर देते, लेकिन सोना को लेने से कोई मना नहीं करता, बल्कि इसकी खरीदारी और ज़्यादा बढ़ जाती, जिससे सोने की कीमत आसमान छूने लगती है। और इसका नमूना भी हम लोग पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और युद्ध के हालात बन रहे हैं, ऐसे में सोने की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही और घटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है और सभी लोग पैसे को लगा रहे हैं सोने को खरीदने में। लेकिन इसी बीच जो सबसे खास और अहम बात देखी जा रही है, वह है भारत की आरबीआई को लेकर। आरबीआई ने सोने के पीछे इस कदर जुड़ चुका है कि मानो भारत की सेंट्रल बैंक दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहती हो। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने चुपके चुपके इतना सोना इकट्ठा कर लिया है कि इसका अंदाजा तो कई देशों को था ही नहीं कि भारत सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब आरबीआई के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया, तो यह बात सामने आ रही है कि सोने को इकट्ठा करते करते आरबीआई के पास इस समय कुल 880 टन सोना इकट्ठा हो गया। और न सिर्फ भारत की आरबीआई ने इतना ज़्यादा सोने को इकट्ठा किया है, बल्कि 880 टन सोना स्टोर करने के साथ साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला देश बन गया है। आपको बता दें कि ज़्यादा दिन पहले नहीं, बल्कि पिछले साल 2024 में ही ये बात देखी जाती थी कि भारत गोल्ड होल्डिंग के मामले में कहाँ है, तो भारत गोल्ड होल्डिंग की लिस्ट में 9वें नंबर पर,
देखने को मिलता था। हालांकि उसके बाद कई देशों का सोने का भंडार कम हुआ तो उसमें भारत का भी घटा, लेकिन भारत का गोल्ड रिजर्व उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। इसीलिए भारत का जो गोल्ड होल्डिंग के मामले में 9वां देश था, उसके बाद भारत की पोजीशन 8वें नंबर पर आ गई। उसके बाद से भी इसी तरीके से वैश्विक उथल पुथल चल रही थी, इसीलिए भारत ने अपनी गोल्ड होल्डिंग को तेजी के साथ बढ़ा तो रहा था, लेकिन इंतजार था कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश कब बनेगा। लेकिन अब रिपोर्ट बताया जा रहा है कि भारत का गोल्ड रिजर्व भी करीब 880 टन पहुंच चुका है और इसी के साथ साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग करने वाला देश बन गया। आरबीआई के द्वारा जारी किया गया यही वही गोल्ड होल्डिंग का आंकड़ा है जो कि चीन, पाकिस्तान, यहाँ तक कि कई पश्चिमी देशों को भी बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो भारत कुछ दशकों पहले अंग्रेजों को गुलाम था, वही भारत आखिरकार इतनी तेजी से डेवलपमेंट कैसे कर रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की आरबीआई ने यह रणनीति 2025 की शुरुआत से ही तेजी के साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया था और इसी साल शुरुआत के ही कुछ महीनों में करीब 57.5 टन सोने को खरीदकर पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि पिछले 7 सालों में आरबीआई के द्वारा दूसरी सबसे बड़ी सोने की खरीद थी। यानी कि फिलहाल भारत के पास करीब 880 टन सोना इकट्ठा हो गया, तो इससे भारत एक नए मोर्चे पर बड़ा खेल खेल सकता है। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपने डॉलर और यूरो करेंसी में व्यापार करने के लिए कई देशों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे कि हम लोग ने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा कि अमेरिका ने अब तक रूस के ऊपर डॉलर में ट्रेड करने के लिए सेक्शन लगाया हुआ है, जिससे कि रूस इस समय डॉलर में लेन देन नहीं कर पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के पास इस समय जो गोल्ड है उसकी कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है और इस समय भारत के पास मौजूद टोटल गोल्ड की कीमत लगभग 4.3 लाख करोड़ हो चुकी है। यानी कि अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीब 52 बिलियन डॉलर बनते ही। यानी कि अगर इमरजेंसी में आपदा भी आ जाए तो चाहे भारत से रुपया या फिर डॉलर में लेन देन कोई करे या ना करे, इसके बावजूद भी इमरजेंसी में हम करीब 7 से 8 महीने का खर्च सोने के एक्सचेंज से ही चला सकेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आपदाएं आती हैं तो विश्व भर के कई देशों में आएगी, जिससे सोने की कीमत और बढ़ेगी, जिससे 7 या 8 महीने की तो बात छोड़िए, कई सालों का खर्च भी चला सकते हैं। फिलहाल यह तो बात हो गई गोल्ड रिजर्व की, लेकिन भारत जिस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के खजाने बढ़ाने में पटाखे फोड़कर धमाके मचा रहा है, उससे तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत के पास इतने रुपए ही नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले बीते हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व में करीब 7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यही फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 692.7 बिलियन हो गया। और आप भली बात जानते हैं कि यह कितना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि दुनिया में टोटल 195 देश हैं, लेकिन उनमें से करीब 150 देशों तो ऐसे हैं जिनकी जीडीपी भी 693 बिलियन के आसपास नहीं आती। और ट्विटर पर तो इस बात की होड़ मची हुई है कि इस मामले में जिस काम को करने में चीन ने 28 साल लगा दिया, उसे भारत ने मात्र 8 साल में ही कर दिया। बाकी भारत ने अपनी सूझबूझ से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में खूब ध्यान दिया। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत और आरबीआई दोनों को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।